अस्सलाम वालेकुम। 5 जनवरी को हुकूमत बलूचिस्तान ने एक बहुत अहम और तारीख़ी फ़ैसला किया। वो ये कि बलूचिस्तान के अंदर जो बकिया बी एरियाज़ थे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, उनको भी ए एरिया के साथ मर्ज कर दिया। अब मैं आगे तफसीलात बताऊंगा कि एरिया बी एरिया से क्या मुराद है। बलूचिस्तान आपको मालूम है कि एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो बड़े बड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कोई आबादी नहीं है या बहुत कम आबादी है। तो वहाँ पे तारीख़ी तौर पे तकरीबन 100 साल से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 हिस्सों में बटा हुआ था सूबा। एक तो ए एरियाज़ थे जहाँ पुलिस बराह रास्त वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन करती है, जैसे दूसरे सूबों में होता है कि पुलिस का एक सिस्टम है, पुलिस स्टेशंस हैं, एसपीज़ हैं, डीआईजीज़ हैं, आईजीज़ हैं, वो उसका इंतज़ाम करते हैं। वो बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 5-6% टोटल एरिया का इलाका था जो ए एरिया कहलाता था, जहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, और बाकी 95% के करीब वो इलाका था जो बी एरिया कहलाता था, जहाँ पुलिस नहीं काम करती थी, वो लेवीज़ करती थी। लेवी क्या है? वो जो कबाली इलाकों से, जिन इलाकों में ये लेवीज़ काम करती थी, उन्हीं इलाकों के अंदर जो कबाइल थे उनमें से लोगों को भर्ती करती थी और कबायली सरदारों का उसमें बड़ा अमल दखल होता था और वो फिर कहलाती थी लेवीज़। ये भी एक कानून के तहत होता था और वो डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के पाबंद होते थे। ज़ाहिर है कबायली सरदारों का इन्फ्लुएंस भी उसके ऊपर होता था। तो इसकी वजह से एक दो अमली सी थी और ये एक अनसेटिस्फैक्ट्री सा अरेंजमेंट था। जनरल मुशर्रफ साहब ने जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने ये ए और बी एरियाज़ की जो तखसीस थी, यानी फ़र्क था, इसे ख़त्म करके पूरे एरिया को ए एरिया यानी बाकायदा पुलिस की अमलदारी में कर दिया था। लेकिन फिर ये 2003 में ये काम हुआ था। 3 से 2010 तक ये काम चलता रहा, लेकिन फिर वो सियासी दबाव इतना बढ़ा कि फिर ये अनडू कर दिया गया और फिर वही ए और बी एरियाज़ में तकसीम हो गई। अब मौजूदा बलूचिस्तान की हुकूमत ने अक्टूबर के अंदर ये जो 8 डिवीज़न हैं बलूचिस्तान के, 8 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न्स हैं, उनमें से 6 डिवीज़न्स में बी एरियाज़ को ख़त्म कर दिया, लेवीज़ का सिस्टम ख़त्म कर दिया और लेवी की जो ह्यूमन रिसोर्स था उसे पुलिस के साथ मर्ज कर दिया और उनकी ट्रेनिंग का, उनकी ट्रांजिशन का बाकायदा एक प्लान बना के इंतज़ाम शुरू कर दिया। उनकी ट्रेनिंग हो रही है कि वो पुलिस के अंदर कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं, वो सारे काम जो पुलिस करती है ताकि वो कर सकें, ये सारे इंतज़ामात वहाँ शुरू कर दिए। 2 डिवीज़न बाकी रह गए थे 8 में से। उन 2 डिवीज़न्स के अंदर ये फ़ैसला हुआ है 5 जनवरी को कि यहाँ पे ये 2 जो डिवीज़न्स थे, एक सिब्बी का डिवीज़न था और एक लोरा लाई का डिवीज़न था, जहाँ सबसे ज़्यादा कबायली इलाके थे, कम आबादी थे, बहुत ओपन एरिया था। तो इस जगह पर इन 2 डिवीज़न्स को भी अब उन्होंने वहाँ की लेवीज़ को ख़त्म करके मर्ज कर दिया था। पूरे बलूचिस्तान में ये लेवीज़ ख़त्म है। लेवीज़ के लोगों को बेरोज़गार नहीं किया गया, उनको पुलिस में शामिल कर दिया गया है, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमला है। इस पर शुरू में कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं, कुछ दबाव भी हो सकता है, कुछ इसमें जिसे कहते हैं ना टीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ, ट्रेनिंग के साथ साथ और रिज़ॉल्व के साथ ये बलूचिस्तान के ये एरियाज़ जो पहले बी एरिया कहलाते थे वो मेन स्ट्रीम हो जाए। जैसे हमने एक बहुत मुश्किल फ़ैसला किया कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ जो थे उनको खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज किया। उसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम आई और अभी भी आ रही हैं, लेकिन वो सही फ़ैसला था कि उनको हमने मेन स्ट्रीम कर दिया, उसको हमने अलग मार्जिनलाइज्ड इलाका नहीं बना। इस तरह बलूचिस्तान में भी ये जो मार्जिन्स में बी एरियाज़ थे उनको हमने शामिल कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, इसको मॉनिटर करना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तजुर्बा कामयाब होगा और फिर ये रिवर्स होने की नौबत नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया।